नमस्कार, मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड कक्षा में भूगोल विषय में मृदा संसाधन के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। मृदा प्राकृतिक वातावरण का एक महत्वपूर्ण घटक होती हैं, जो एक संसाधन के रूप में अन्य संसाधनों को अप्रत्यक्ष रूप से आधार प्रदान करती हैं। धरातल पर स्थित टीले महीन कणों से निर्मित एक पतली परत, जिसमें विभिन्न खनिजों के कण, ह्यूमस, आर्द्रता आदि संयुक्त होते हैं, मृदा कहलाती हैं। सामान्य रूप से मृदा का निर्माण मूल चट्टानों के विघटन तथा अपघटन वियोजन के द्वारा होता है, जिसे समय के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जलवायु प्रभावित करती है। डॉक्टर बेनेट के शब्दों में, धरातल पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की ऐसी परत जो मूल चट्टान व वनस्पतिक अंशों के संयोग से बनती हैं, मृदा कहलाती है। मृदा का निर्माण कैसे होता है? मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर एक परत के रूप में मिलती है, जिसका निर्माण चट्टानों और खनिजों के अपक्षय डिकम्पोजिशन से होता है, जिसमें समय के साथ साथ विभिन्न जलवायु वाले क्षेत्रों में जीवाश्म पदार्थ का भी मिश्रण होता है। मूल चट्टान का निर्माण सेलों के अपक्षय से हुआ है तथा इस मूल पदार्थ पर मृदा निर्माण करने वाले सक्रिय जलवायु और जीवमंडल, निष्क्रिय उच्चावच और मूल पदार्थ और उदासीन समय कारकों की निरंतर प्रक्रिया के फलस्वरूप मृदा का निर्माण हुआ है। मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था में भूपर्पटी में विभिन्न सेलों का निर्माण और रासायनिक कारकों के द्वारा अपघटन और विघटन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल पदार्थ का निर्माण होता है। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत तापमान, जल, बर्फ और वायु कटाव, संचयन के अतिरिक्त जैविक पदार्थ भी प्रभाव डालते हैं, जिसमें पौधों और प्राणियों का प्रभाव रहता है। इन कारकों के सामूहिक प्रभाव के कारण चट्टानों का विघटन होता है। इसमें तापमान पाकर चट्टानें फैलती हैं और ठंडी होकर सिकुड़ती हैं, जिसके कारण अपपत्रण एक्सफोलिएशन के द्वारा चट्टान चूर्ण का निर्माण होता है। इसी प्रकार जल, बर्फ, वायु आदि के द्वारा भी कटाव होता है और पेड़ पौधों अपनी जड़ों से चट्टानों का विघटन करते हैं। इन सभी भौतिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप मूल पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन के द्वारा चट्टानों का अपघटन होता है। रासायनिक परिवर्तन में विलयन, जल अपघटन, जल योजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन और आम्लीय प्रक्रिया प्रमुख रूप से होती है। इन क्रियाओं के द्वारा सेलों और खनिजों का विभिन्न रूपों में अपघटन होता है। जल अपघटन में जल दोहरा अपघटक का कार्य करता है। जल योजन के द्वारा जल खनिजों के साथ रासायनिक संयोग करता है। इस प्रकार भौतिक और रासायनिक और जैविक अपक्षय के परिणाम स्वरूप मूल चट्टानों और खनिजों का अपघटन और विघटन होता है, जिससे मूल पदार्थ का निर्माण होता है, जहां से मृदा निर्माण की अगली प्रक्रिया प्रारंभ होती है। ये मृदा निर्माण की प्रथम अवस्था होती है। मृदा निर्माण की द्वितीय अवस्था में अपक्षय की सामूहिक क्रिया के फलस्वरूप मूल पदार्थ निर्मित होता है। इसी क्रम में मृदा परिच्छेदिका का निर्माण भी होता है। मूल पदार्थ में अनेक परिवर्तन होते रहते हैं। इस मूल पदार्थ पर पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के
उत्पन्न होने और उनके मरने के फलस्वरूप उनके ऊपर जीवाश्म पदार्थ एकत्रित हो जाता है तथा इसको जलवायु दशाएं निरंतर प्रभावित करती रहती हैं। इन विभिन्न प्रक्रियाओं में विभिन्न जलवायु का यह पिंड मृदा कहलाता है। मृदा की इस प्रक्रिया के विभिन्न पदार्थ को सोलम कहते हैं और सोलम का ऊपरी भाग ही मृदा कहलाता है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक अनेक प्रकार के कारक होते हैं। मृदा ढीले और असंगठित पदार्थों की गतिशील परतें होती हैं, जिसके निर्माण की प्रक्रिया कई कारकों के द्वारा प्रभावित भी रहती है। मूल पदार्थ पर जब वर्षा, तापमान, जीव जंतु, उच्चावच और समय की अवधि आदि कारक सम्मिलित क्रियात्मक प्रभाव डालते हैं तो मृदा का निर्माण होता है। इस प्रकार जहां एक और मूल पदार्थ से मृदा निर्माण होता है, वहीं दूसरी ओर चट्टानों के निरंतर अपक्षय और अपघटन के द्वारा अनेक मूल पदार्थों का निर्माण होता है। इन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप मृदा परिच्छेदिका का विकास होता है। मृदा निर्माण में मूल पदार्थ, उच्चावच, जलवायु, जैविक अवस्था तथा समय प्रत्येक स्थान पर एक सामूहिक प्रक्रिया के द्वारा मृदा का निर्माण करते हैं। अतः ये मृदा निर्माण के कार्य कहलाते हैं। मृदा निर्माण के जो कारक होते हैं, उनमें प्रमुख कारकों में नंबर 1 मूल पदार्थ, पेरेंट मटेरियल। सभी मृदाएं विखंडित शैल चूर्ण से प्रभावित होती हैं। विखंडित शैल चूर्ण नदी, लहरें, पवन या हिमनदी के द्वारा अपने स्थान पर एक सहनती या मास के रूप में कार्य करता है, जो ऊपरी मृदा के रूप में विकसित होता है। मृदा के अकार्बनिक पदार्थ का मूल स्रोत जनक पदार्थ होता है। मृदा को जैविक पदार्थ जनक पदार्थ भी से अलग बना देता है। जनक पदार्थ एक ऐसा कच्चा पदार्थ होता है जिसके ऊपर जलवायु, जैविक गतिविधियां और धरातलीय उच्चावच और समय अपनी प्रक्रियाओं का प्रभाव डालकर मृदा का निर्माण करते हैं या उसको प्रभावित करते हैं। निर्मित मृदा किस प्रकार की होगी, यह मूल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे ग्रेनाइट का अपक्षय धीमी गति से होता है और इसमें पोषक पदार्थों की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है। इस प्रकार ग्रेनाइट से बनी मृदाएं बलुई मिट्टी होती हैं और ये कम उर्वरक होती हैं। यदि जनक शैल चूना पत्थर, आधा कार्बोनेट, आधा मृत्तिका, सिल्क और बालू है, तो इससे निर्मित होने वाली मृदा अच्छी उर्वरक मृदा होती है। मूल पदार्थ के निष्क्रिय कारक होने के कारण विभिन्न प्रकार के मूल पदार्थों से एक प्रकार की मृदा का निर्माण होता है, लेकिन विभिन्न स्थानों की जलवायु के परिवर्तनों के कारण मृदाओं की प्रकृति में भी अंतर होता है।